हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं शानबल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता के 45 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किए गए। इन क्वेश्चनों से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इन 45 क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। और अगर आप लोक देवता को थ्योरिकल पढ़ना चाहते हो तो इनकी क्लासें मैंने आपको बना दी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कौन सा आपके सामने, रामदेव जी के बारे में सत्य कथन है। यानी जो आपके सामने ये 3 कूट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। बिल्कुल, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। नेक्स्ट आपके सामने, रामदेव जी का प्रमुख शिष्य रतन खाती थे। ये आपका गलत है। रतन खाती आपका शिष्य नहीं था। आपके अर्जी भाटी क्या थे, इनके शिष्य थे। तो आपको इसके हिसाब से ए राइट आंसर है, बी भी आपका सही है, सी गलत है। तब नीचे मिला लेते हैं हम। ए व बी आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, बी व सी नहीं होगा, ना ही आपका ए व सी होगा और उपरोक्त से बी। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवि जान ने गोगा जी का वर्णन किस पुस्तक में किया था। जो कवि जान थे वो गोगा जी का वर्णन किस पुस्तक में किया था। तो रावसाल नहीं, राजरूपक में भी नहीं है, शत्रुसाल रासो, कायम खां रासो। कायम खां रासो ने जो कवि जान के नाम से कविता लिखते थे, उन्होंने गोगा जी का वर्णन किया है किस पुस्तक में, कायम खां रासो में। क्योंकि कवि का नाम भी क्या था, कायम खां था। जो कवि जान के नाम से क्या लिखते थे, कविता लिखते थे। जिसका गोगा जी का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया है, कायम खां रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गोगा जी के संबंध में असुमेलित युग्म है। जो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से असुमेलित युग्म कौन से है। गोगा जी का जन्म नौहर, नौहर। 2 नंबर आपका अवतार विष्णु का। गोगा जी अवतार बिल्कुल विष्णु के। पिता जेवर जी है, गुरु गोरखनाथ जी है। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत ऑप्शन है। क्योंकि जन्म इनका नौहर में नहीं हुआ था, गोगा जी का जन्म इनका ददरेवा चूरू में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक सत्य का कथन कि बाबूजी के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। बाबूजी के पिता का नाम लक्ष्मण जी राठौड़ था, नहीं। तो इनके गुरु का नाम समर्थ भारती, बिल्कुल सही है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। तो इन कूट में से हम देखा कि पहला क्वेश्चन क्या है, इन पहला ऑप्शन आपका गलत है। एक बिल्कुल गलत है, बी राइट है, सी राइट है। क्योंकि बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था, दांदर जी राठौड़, ना कि लक्ष्मण जी राठौड़। तो ऐसे मिला लीजिए आप, बी व सी किस ऑप्शन में, आपके 2 नंबर ऑप्शन में। तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी के सभी क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तेजाजी से संबंधित स्थल जो अजमेर में स्थित नहीं है। ये जो भी स्थल दिए गए हैं वो तेजाजी से संबंधित कौन सा नहीं है। तो पन्नेर तेजाजी का ससुराल था, ये तो था। पर्वतसर ये नहीं है आपका, पर्वतसर नागौर में पड़ता है, यहाँ से तेजाजी से संबंधित नहीं है। सुरसुरा जहाँ पर सांप डसा था तेजाजी को, सेंद्रिया यहाँ पर भी तेजाजी का प्रमुख मंदिर है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पर्वतसर तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आपका देवरा कहा जाता है। नेजा रामदेव जी के झंडे को कहा जाता है। मंदिर थान आपके गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो आपके सामने ये 4 कथन दिए हुए, इनमें से असत्य कथन आपको चयन करना है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल राइट। भाला लीवे अश्वरोही बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल राइट। ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है, बिल्कुल राइट। बाबूजी को राम का अवतार माना जाता है,
नहीं, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या छांटना है, असत्य कथन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? जो ये 4 वृक्ष के नाम दिए हुए उनमें से किस वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होते हैं? तो नीम नहीं होते, नीम देवनारायण जी की जरूर होते हैं पत्तियां पूजा, तो इसमें नहीं होगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के क्या होते हैं, थान होते हैं। ना ही तो आपका पीपल होगा और ना ही बरगद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने तेजा जी पढ़े थे तो बताया था कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? भोपा नहीं, पंडित नहीं, महाराज बिल्कुल नहीं। तेजा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? गोड़ला। तेजा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? आपके गोड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? आपके नागवंशीय जाट पूछते तो तेजा जी होते, लेकिन यहाँ पे पूछा नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ? तो पाबू जी, ये तो राठौड़ में जन्म हुआ था इनका। देवनारायण जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तेजा जी होते अगर नागवंशीय जाट देते तो। गोगा जी बिल्कुल नहीं होगा, गोगा जी आपके चौहान थे। तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है? ये मैंने आपको बताया था कि कितनी लंबी है, कितनी फुट है, कितनी इसमें पंक्तियां थी, 15,000 पंक्तियां है, ये सब मैंने उस क्लास में बताया था। तो कौन से लोक देवता के बारे में बताया था आपको? देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है, जिसपे 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ है। तेजा जी की नहीं है, गोगा जी की भी नहीं है और आपकी रामदेव जी की भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कला जी को किसका अवतार माना जाता है? जो कला जी आपके लोक देवता है उनको किसका अवतार माना जाता है? तो 1 नंबर विष्णु नहीं है, ना ही राम है, कृष्ण रामदेव जी को माना जाता है। इनको शेषनाग का क्या माना जाता है? कला जी को अवतार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो आपके 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कल्ला जी। जैसे कि मैंने उस क्लास में भी बताया था कि कल्ला जी राठौड़ आपके चित्तौड़ की तीसरे शाखे में अकबर के खिलाफ लड़ते हैं। उस समय उनके चाचा जयमल को पैर पे गोली लगने की वजह से वो लड़ नहीं पाते, इसलिए उनको कंधों पे उठाते हैं, जिसकी वजह से इनके 2 हाथ इनके चाचा जी के हो जाते हैं, इसलिए इनको 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। तलीना जी नहीं होंगे, ना ही आपके अड़बू होंगे और ना ही तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तल्लीनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तल्लीनाथ जी का आपका जालोर जिले में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नागौर में नहीं हुआ था, पाली में भी नहीं हुआ था और बाड़मेर में भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ, ये तो आपके रामदेव जी ने की थी इनकी स्थापना। कूड़ा पंथ नहीं, दादू पंथ नहीं, आदि पंथ की स्थापना की थी आपके मल्लीनाथ जी ने। तो मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? आदि पंथ की। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन गौ रक्षा व गौ सेवा में बीता था? तो देव बाबा नहीं, तेजा जी नहीं, वीर बिगा जी का जितना भी आपका संपूर्ण जीवन है वो गौ रक्षा एवं गौ सेवा में बीता था। तो ये आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस लोक देवता के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं? तो फत्ता जी नहीं, बिगा जी जाकर थे, रामदेव जी नहीं, अड़बू जी के क्या होते थे? क्योंकि अड़बू जी खुद क्या थे? सांकला, और इनके पुजारी कैसे होते थे? सांकला राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है? तो ये भी मैंने पढ़ा था उस क्लास में। तो वीर बिगा जी नहीं, गोगा जी नहीं, मामा देव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मामा देव के बारे में हमें पढ़ा था कि वर्षा के देवता कहा जाता है,
और इनका तोरण गांव के बाहर मुख्य गेट पर लगा होता है, जिसकी क्या होती है, पूजा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन है? तो ये इनके बारे में तो आप जानते होंगे, डूंगर जी, ज्वार जी, जो अंग्रेजों एवं धनी लोगों से धन लूट कर क्या दे देते, गरीबों को, इसलिए इनको गरीबों का देवता भी कहा जाता है, डूंगर जी और ज्वार जी को, जो काका भतीजा थे। मल्लिनाथ जी नहीं होंगे आपके, ना ही तल्लीनाथ जी होंगे और ना ही कल्ला जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाते हैं, वो कौन से आपके? तेजा जी नहीं, मल्लिनाथ जी नहीं, बाबा माम देव नहीं। रूपनाथ जी को आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाते हैं। कौन से लोक देवता को? रूपनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। राजस्थान में गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा भोम्या जी। भोम्या जी का मतलब भूमि की रक्षा करने वाले देवता। तो गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भोम्या जी। तो आपके अड़बू जी नहीं होंगे, ना ही कला जी और ना ही रूपनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपके लोक देवता है, दूसरी तरफ इनके मुख्य जन्मदिन। तो देखते हैं। बाबू जी कोल्लू के थे, बिल्कुल राइट। गोगा जी गोगा मेड़ी, बिल्कुल सही। तेजा जी परबसर, सही। मल्लिनाथ जी नगला, ये इन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या इनका ऑप्शन में गलत है, मल्लिनाथ जी नगला से नहीं थे, तो ये इनका सुमेलित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अकबर के विरोध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो इन सभी को तो आप जानते होंगे, कौन से? आपके वीर कल्ला जी, जो आपके चित्तौड़ के 1567-68 का जो तीसरा शाखा होता है उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो झुंझार जी भी नहीं, देव बाबा जी भी नहीं, वीर फतेह जी भी नहीं। वीर फतेह जी वो नहीं है, आप ऐसे सोच लोगे कि चित्तौड़ के शाखे में तो आपके वीर फतेह जी भी थे, वो लोक देवता नहीं है, वो फतेह जी थे। नेक्स्ट, नेजा क्या है? रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ? नहीं, वो तो आपका कामड़िया पंथ था। रामदेव जी की पचरंगी पताका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेजा रामदेव जी द्वारा पचरंगी पताका मतलब उनका झंडा या झंडी थी। मेघवाल जाति की अनुयायी? नहीं। जागरण में गाए जाने वाले भजन? बिल्कुल नहीं, जम्मा बोलते हैं उनको, यहाँ भैया वाले। नेक्स्ट देखते हैं। मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ली, गांव गांव में, ये कहावत किसके लिए? तो ये कहावत आपके गोगा जी के लिए, कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। यहाँ पे बाबू जी नहीं होंगे और ना ही तेजा जी होंगे और ना ही आपके देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है। तो पहला स्थान आपका देवमाली, ब्यावर, अजमेर, यहाँ पे तो आपका देवनारायण जी का अंतिम समय बीता था। देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, बिल्कुल ये भी था। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में, ये भी था। तो कालकोटरा गांव जालोर, ये क्या है आपका गलत है, तो यहाँ से आपका सुमेलित नहीं है, चौथा नहीं है आपका। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में आपके राणा सांगा ने मंदिर निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, एक तरफ इनकी घोड़े दिए हुए है, एक तरफ इनकी जो मतलब लोक देवता दिए हुए है, सवारी दी हुई है। तो मैया जी का कौन सा था आपका? किरड काबरा। अड़बुजी थे आपके सियार। देवनारायण जी का था आपका लीलागर, और तेजा जी की क्या थी आपकी? लीलन। तो आप देख लीजिए इस ऑप्शन में, पहले में चौथा और आपके दूसरे में आपको हो जाएगा तीसरा। तो ए में चौथा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक ही में दिखाई दे रहा है, तो आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राठेली जोहड़ युद्ध में कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये राठेली जोहड़ा युद्ध कौन से लोक देवता के बारे में? तो आपके ये बिगो जी के बारे में।
इनके बारे में आपके लोक देवता बिग्गा जी के बारे में, जिनका जन्म रेडी गांव में हुआ था, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में। माता का नाम सुल्तानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत के छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? खुंडियास अजमेर नहीं होगा आपका। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर नहीं, रामदेव जी के वहाँ पे गुरु की थे मंदिर। जूनागढ़ गुजरात को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप कौन पूजिए? इनके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजिए? तो आपके 15 जी नहीं। इल्लो जी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता, जो आपके होलिका के क्या थे? होने वाले हस्बैंड थे, जिनसे शादी करने आ रहे थे, उससे पहले होलिका क्या हो गई? दहन हो गया, उनका जल गई थी। तो आलम जी भी नहीं, बाबा रामदेव भी नहीं, सॉरी मामादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कब आती है ये देखना है आपको। तो गोगा नवमी श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को नहीं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, बिल्कुल राइट, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। श्रावण के कृष्ण पक्ष नवमी को नहीं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी नहीं। वैसे तो मैंने आपको बताया लगभग लोक देवताओं का भाद्रपद में ही जन्म हुआ है, तो बाकी कोई ऑप्शन आए तो उनको आपको पहले ही डिलीट कर देना है। एक दो लोक देवता जो तेजा जी, उनका क्या हुआ है? अन्य माह में जन्म हुआ है। बाकी सभी लोक देवताओं का भाद्रपद में ही जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो तेजा जी नहीं, वीरबिगा जी भी नहीं थे। मांगलिया मैया जी आपके जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए लोक वीरगति को प्राप्त हुए थे। भौमिया जी तो कोई युद्ध ही नहीं, वो तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात हैं। तो तोतले बच्चों के रूप में विख्यात आपके फत्ता जी नहीं, तल्लीनाथ जी बिल्कुल नहीं। पन्नरा जी को क्या कहा जाता है? तोतले बच्चों के रूप में देवता कहा जाता है। आलम जी नहीं कहा जाता है, आलम जी घोड़ों के लिए जात दी जाती है, घोड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्ला जी से नहीं है? तो कल्ला जी से संबंध नहीं है। एक नंबर आपका सामियाना नागौर, यहाँ पर कल्ला जी का क्या हुआ था? जन्म। रूनेला उदयपुर बिल्कुल सही। शिवगढ़ उदयपुर बिल्कुल सही। नवाटापुर डूंगरगढ़, यहाँ पे कल्ला जी का संबंध नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छावली लोकगीत गाए जाते हैं। तो छावली लोकगीत गाए जाते हैं आपके तेजा जी की आराधना में नहीं, गोगा जी की आराधना में क्या गाए जाते हैं? आपके छावली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र जी की आराधना नहीं होगा, रामदेव जी की आराधना में बयावाली गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीर कल्ला जी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तीसरे शाखे में क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे ना। पहला आपका 1303 में हुआ था, दूसरा आपका 1534-35 में हुआ था, तीसरा 67-68 में हुआ था। वैसे मैं इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ इतिहास में। नेक्स्ट देखते हैं। केसरिया कंवर जी किन के पुत्र थे? तो केसरिया कंवर जी किन के पुत्र थे? तो आपके 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी के क्या थे? केसरिया कंवर पुत्र थे। तेजा जी नहीं होंगे, ना यहाँ पे कला जी होंगे। स्वाई भोज के पुत्र थे गोगा जी। ये आपके जो 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो स्वाई भोज गोगा जी के क्या थे? पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देव बाबा की सवारी है। शेर नहीं, देव बाबा की भैंसा सवारी है आपकी, ना ही आपका हाथी है और ना ही आपका घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धूड़मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? ये तो आप सभी जानते होंगे। बाबू जी नहीं, तेजो जी नहीं, गोगा जी जो नौहर हनुमानगढ़ में धूड़मेड़ी, यहाँ धूड़मेड़ी के नाम से जाना जाता है। अड़बू जी भी नहीं। शीर्ष मेड़ी कहाँ पे थी? आपकी ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट, पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है?
तो पेमल दे किस लोक देवता का नाम है? गोगा जी बिल्कुल नहीं, रामदेव जी नेतल दी थी, बाबू जी आपके सुप्यार दे या वो दी, तेजा जी का क्या नाम था आपके? पेमल दे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे था, ना कि आपका पेमल दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल राइट। बाबूजी का प्रतीक जी भाला के लिए असुरोई, बिल्कुल। बाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देवा, बिल्कुल, क्योंकि ऊंटों के देवता है और ऊंटों की कौन सी जाति रखवाली करती है? रेबारी जाति। बाबूजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार आपके कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था? तो किसने किया था आपका? तलीना जी नहीं, कल्ला जी भी नहीं, बाबू जी भी नहीं, मल्लिना जी जो पहले जोधपुर के राजा भी रह चुके, इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से वापस एक कथन आ गए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। बाबा तल्लीना जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, बिल्कुल राइट है ये बात। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बाबा तल्लीना जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, बिल्कुल ये बात इनके बारे में नहीं है। मंडोर के राजा राव चुंडा राठौड़ के पुत्र थे, तल्लीना जी के ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में आपको कौन सी बात सही है? तो पहली आपकी गलत है, बाबा तल्लीना जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ नहीं था। मंडोर के राजा राव चुंडा के राठौड़ पुत्र थे, ये बिल्कुल सही है, मंडोर के राजा राव चुंडा राठौड़ के पुत्र थे। तल्लीना जी ओरण के देवता कहा जाता है, ओरण के देवता इन्हें नहीं कहा जाता है, तो ये भी गलत है। तो आपका केवल 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे। तो लोक देवता बालकनाथ इनके नहीं थे, 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे भैरवनाथ, बालीनाथ भी नहीं थे, मीराबाई भी नहीं थी। मीराबाई तो इनकी खुद क्या थी, भतीजी थी या भाई, वो मुझे याद नहीं रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन लोक देवताओं को गरीबों के देवता कहा जाता है? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, डूंगर जी और जवार जी को क्या कहा जाता है? गरीबों के देवता कहा जाता है। बाबा जुंजार जी भी नहीं, रूपनाथ जी भी नहीं और इलो जी भी नहीं। तो ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।